सहित हृदय पवन सुत हनुमान की जय। ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांगतो विवाय स्मरेत पुंडरीकाक्षं सभास्याभ्यंतर सुचे। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु पुनातु पुंडरीकाक्षः। ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः ओम नारायणाय नमः अस्तु वृक्षाल श्रीकेशाय नमः गोविंदाय नमो नमः। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदामते नित्यं लक्ष्मी वसति सर्वदा लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम लोकाभिरामं वरनडाङ्गधीरं राजीवनेत्रमुडगवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवान् भागं वनो महासाधुचारुजापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम ध्यानार्थे आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि श्रीरामचरितमानसाय नमः। ओम ध्यानार्थे आसनार्थे एते जपतिराः श्रीरामचरितमानसाय नमः। ओम त्रिजलमादाय ओम एतानि पात्रिहाचमन्यानि स्नानि पूर्णाचमन्यानि श्रीरामचरितमानसाय नमः श्रीरामचरितमानसाय नमः श्रीरामचरितमानसाय नमः। ओम गन्धद्वारां दुराधरसां नित्यपुष्टां कडेश्वरीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवये श्रियम्। ओम इदमनुलेपनं श्रीरामचरितमानसाय नमः। ओम इदं तुलसीपत्रं सुचन्दन श्रीरामचरितमानसाय नमः। दुर्वादलवेणुपत्र्यभावे पुष्पाणि श्रीरामचरितमानसाय नमः। ओम काण्डात् काण्डात् परोहन्ते परुकः परुकस्परि एवानो दुर्वेण प्रतनुसहस्रेण शतेन च दुर्वाकुलान्। ओम नमो बिल्विने च कवचिने च नमो ब्रह्मिणे च वरुधिने च नमः श्रुताय च दुर्सेनाय च नमोदुन्द्रयाय च हनन्याय च श्रीरामचरितमानसाय नमः। ओम एतानि गन्धपुष्पधूपदीपताम्बूल यथाभाग नानाविधनैवेद्यानि श्रीरामचरितमानसाय नमः। इदमाचमनीयं श्रीरामचरितमानसाय नमः। हस्ते पुष्पमादाय ओम रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। एष मन्त्रोजपाञ्जलिं श्रीरामचरितमानसाय नमः प्रियन्तां नमः नमस्करोमि। अतः परम ओम ध्यानार्थे आसनार्थे एते जलतिला समर्पयामि श्री बालकृष्णाय नमः। ओम त्रिजलमादाय ओम एतानि पार्थ अर्घ आचमन स्नान पूर्णाचमन्यानि श्री बालकृष्णाय नमः। गन्धद्वारां दुराधरसां नित्यपुष्टां करेश्वरीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवये श्रियम्। इदमनुलेपनं श्रीबालकृष्णाय नमः। इदं तुलसीपत्रं सचन्दनं श्रीबालकृष्णाय नमः। ओम दुर्वादलवेलुपत्रे समर्पयामि श्रीरामचरितमानसाय नमः। ओम एतानि गन्धपुष्पधूपदीपताम्बूल यथाभागनानाविधनैवेद्यानि श्री बालकृष्णाय नमः। इदमाचमनीयं श्रीबालकृष्णाय नमः। ओम श्रीधरं वन्दे श्रीधरे कपरायणं यस्यैव श्रीप्रसादेन श्रीधरे यं कृते कृताराधा भक्तिर्हरज्ञानं ताभ्यां याद समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथा वन्दे युगलरूपिणीम्। एष मन्त्रोजपाञ्जलिं श्रीबालकृष्णाय नमः। ओम सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि तुलसीदेव्यै नमः। ओम सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि श्रीव्यासदेवाय नमः। संसारसागरे मगनं दीनं मा करुणानिधे कर्म मोहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात्। व्यासदेव कतक प्रणाम गौलियन प्रियंतां नमः नमस्करोमि। ओम मालादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीतां श्रीव्यासदेवाय नमः। ओम
पर्यन्तां नमो नमस्करोमि अतः परम ब्रह्मण पूजनम् ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ओम आ ब्रह्मण ब्रह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायता महाराष्ट्रे राजन्य सूरय कव्योधि व्याधि महारथो जायतां देवदुर्धेन्द्र बोधा निर्वाणासो सप्तहे पुरन्द्रियोगा जिष्णुर श्रेष्ठाः सभी यो युवाश्च जवान सबीरो जायतं निकामे निकामेनः प्रजन्यो अभिवरेखतो फलवत्यो न ओखदयः भजन्तं मा योगक्षेमो नः कल्पन्तं वा ओम मन्त्रार्था सिद्धयो सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रूणामुदयनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तव मित्राणामुदयस्तव अतः परमारार्थिक्यम् राम राम जय श्री राम आवाज जय श्री राम 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 बेस थोड़ा कम करिए जय श्री राम 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 सीताराम सीताराम सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। श्री राम दलित मानस की आरती होगी। आरती श्री रामायण जय के आरती रामायण जी के रात कल सिया पे तीरथ कलित ललित सिया की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष सारद सुख सनकादि शेष सारद वरण पवन सुत तीरथ के हरि पवन सुत कीरत के आरती श्री रामायण के आरती श्री रामायण गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश शास्त्र सब ग्रंथन गोरस कहो शास्त्र सब ग्रंथन को मुनि जन धन तन को सरबस मुनि जन धन धन को सर्वस्व सार आयंस सामत सब ही
कलिमल हरने विषय रस फेंके कलमल हरणी विषय रस पीके सुभग श्रृंगार मूर्ति जुबते सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती तलन रोग भव मोर अनेकी दलन रोग भव पूरी अमी तात मात सब विद तुलसी के अरत तेरा वरद रे तेरत कलित ललित से अनेके आरत श्री राम नारायण जी कीरत करी ललित से अनेके अरत तेरा नयन रे तेरत कलित ललित से अनेके श्री भगवान नाम स्वरूप श्री राम मानसाय नमः ओम जगेन जगेमय जंत देवास्थान धर्मान् प्रथमान्य सन्नदिहनाकं महिमानः स्वतंत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः एष मंत्र पुष्पान्तरं श्री राम मानसाय नमः प्रियंदाम नमः नमस्करोमि। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे जय सीताराम। आइए आज कथा के मध्य कथा के सप्तम पुष्प लेकर श्री श्री 108 श्रीबाला व्यास दास जी महाराज जी के सानिध्य में आए उपस्थित हुए हैं। जितने भी श्रोता आज की इस कथा में सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे जय सीताराम। जितने भी लोग आएंगे बहुत बहुत धन्यवाद सीताराम। जितने भी लोग नहीं आएंगे उनसे अगर आप कथा आकर रिस्पॉन्ड करें और सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी लोग कथा को सुन रहे हैं अथवा बाद में सुनेंगे सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कथा का सप्तम दिवस आप सभी लोग उपस्थित हुए हैं। इस कथा के मंदाकिनी में सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठकर शांत चित्त मन से कथा का रसपान करेंगे। जय सिया राम। राधे राधे जय सीताराम। ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदासाय नमः। श्रीमद् रामचरितमानसाय नमः। श्री संत वैष्णव सद्गुरु विप्रचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवघनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाद्दिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा
पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बंदो प्रथम भरत के चरना जा सुने व्रत जाई न बरना जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान के ताके युगपद कमल मनावा जासु कृपा निर्मल मति पावै। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। लेत सदा सुधे देन की सकल कृपा के धाम। जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग आए हनुमंत विराजिए कथा करो मति अनुसार तुम सेवक रघुनाथ के पधारिए पवन कुमार। बोली श्री सीताराम भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् रामचरितमानस महापुराण की
श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जो महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री अयोध्या मिथिला धाम की, श्री पुजारी त्यागी बाबा की, श्री पुरगाहर सरकार की, श्री मौनी बाबा की, बाबा जनेश्वरनाथ महादेव की, श्री सिद्ध हनुमान जी महाराज की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की, होरलपट्टी बस्ती की सभी श्रोता भगवान की जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कारण करुणा करुणालय भक्तवांछित कल्पतरु परम कृपालु परम दयालु श्री सीताराम भगवान श्रीमद् रामचरितमानस महापुराण श्री राम कथा के परम रसिकाचार्य श्री हनुमान जी महाराज, कलि पावन अवतार श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद तपोमूर्ति संत शिरोमणि मिथिला संत कुलभूषण परमाराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान अनंत कोटि आचार्य चरण वैष्णव चरण विप्र चरण मंच पर विराजमान सभी वैष्णव जन आचार्य जन, संगीतज्ञ कथा प्रेमी कला प्रेमी, बाबा जनेश्वरनाथ महादेव मंदिर के पवित्र प्रांगण में मानस मंदाकिनी के पावन तट पर समुपस्थित सभी सुधी जनों को, कथा प्रेमियों को, भक्तिमयी माताओं को, बहनों को श्री सीताराम में जानकर हम श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करते हैं। कथा के सातवें पुष्प लेकर के हम आप सभी मंदाकिनी के पावन तट पर बड़ी श्रद्धा के साथ उपस्थित हुए हैं। हम सभी सनातनियों का, मिथिलावासियों का भगवान सूर्य की उपासना का ये बहुत सुंदर और पवित्रतम बेला छठ महापर्व के शुभ अवसर पर आप सभी बड़ी सद्भावना के साथ यहाँ उपस्थित हैं। आइए दो बार प्रेम से सभी लोग नाम कीर्तन गाएं, आगे भगवान की जैसी कृपा होगी। कुछ देर हम सभी भगवत चर्चा करेंगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम
सीताराम बोलिए भक्त वत्सल भगवान की कल की कथा में हम आप सबने भगवान श्री सीताराम जी की पावन मंगलमय विवाह कथा का आस्वादन किया। भगवान का अवतार ही मर्त्यवतारस्तु मर्द शिक्षणम। कथा के चौथे दिन हमने निवेदन किया था कि भगवान के अवतार के कारण क्या है। तो मानस में इसका उत्तर मिला, राम जन्म के हेतु अनेका। भगवान के अवतार के अनेक कारण हैं। बक्सर वाले मामा जी ने एक बड़ा सुंदर ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ में एक बड़ा सुंदर पद है, जिम कैंची के पेच में काम करत दो धार। जैसे कैंची में दो तरफा धार होता है, यदि एक तरफ का धार कमजोर हो तो कपड़ा ठीक से कटेगा नहीं, या फिर एक तरफ धार हो दूसरी तरफ धार हो ही नहीं तो काम नहीं चलेगा। जिमी कैंची के पेंच में काम करत दो धार। कपड़ा जब दर्जी काटता है तो हाथ में कैंची लेके काटता है, और आपने देखा होगा कि कैंची में दोनों तरफ धार होता है, तभी कपड़ा बढ़िया से कटता है। इसका अर्थ मानो यह है कि जैसे कपड़ा को काटने के लिए कैंची में दोनों तरफ धार होना चाहिए, दोनों काम करता है, उसी प्रकार भगवान के अवतार में भी दो मुख्य कारण हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि केवल दुष्टों के विनाश के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं, या फिर ऐसा भी नहीं कह सकते कि केवल सज्जनों की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। ऐसा नहीं कह सकते, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान के अवतार के कई कारण बताए। जब जब होई धर्म के हानि, जब जब धर्म की हानि होती है, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान शिव ने मैया पार्वती को कहा कि जब जब होई धर्म के हानि, जब जब धर्म की हानि होती है, अत्याचारी बढ़ जाते हैं, अत्याचार का बोलबाला बढ़ने लगता है, अत्याचारियों का आतंक चरम सीमा पर जब पहुंच जाता है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। एक तो यह कारण हुआ कि जब जब धर्म की हानि होती है, असुरों का अभ्युत्थान होने लगता है, असुरों का, अत्याचारियों का, व्यभिचारियों का, अधर्मियों का, ए बाबू, ए विचार बच्चा को यहां से हटाओ तो। इसकी किसका बच्चा है, इसको हटाइए यहां से। जिसका भी बच्चा है चाहे इसको हटाइए यहां से, हटाइए हटाइए हटाइए, तभी कथा कहेंगे। हटाइए इसको यहां से। मतलब इस गांव में कमेटी वमेटी नहीं रहते, इस गांव के लोग इतने केयरलेस हैं क्या? उठो जाओ पीछे भागो।
चलो चलो इसको उठाओ कि यहाँ से हटाओ। हाँ ये चारों को उठाओ, जाओ पीछे जाओ। जब जब होई धर्म के हानि, जब जब धर्म की हानि होती है, अत्याचारियों की अभिवृद्धि होने लगती है, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। जब जब अधर्मों की वृद्धि होती है, तब तब भगवान विविध प्रकार के शरीर धारण करते हैं। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान सज्जनों के दुख को दूर करते हैं। लेकिन विचार करने वाली बात है कि यदि भगवान के अवतार का यही कारण होता तो ये काम तो हनुमान जी महाराज भी कर सकते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, मतलब सज्जनों की रक्षा हनुमान जी महाराज कर सकते हैं। असुर निकंदन राम दुलारे, और असुरों के निकंदन भी हैं, मतलब असुरों के विनाश करने का भी सामर्थ्य हनुमान जी महाराज में है। तो ये दोनों काम तो हनुमान जी ही कर सकते थे, फिर हनुमान जी के रहते हुए भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता क्या पड़ गई? आखिर भगवान के अवतार का क्या कारण मुख्य हो सकता है? तो भागवत में इसका उत्तर मिला, मर्त्यवतारस्तु ह्यमर्त्य शिक्षणम। भगवान का जो मृत्यु लोक में अवतार होता है, मर्त्यवतारस्तु मर्त्य शिक्षणम, मृत्यु लोक में रहने वाले जो प्राणी हैं उनको शिक्षार्थ, उनके शिक्षार्थ ही भगवान का अवतार होता है। भगवान अपनी लीलाओं के द्वारा, चरित्रों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, वाणी के द्वारा इस समाज को व्यवस्थित करने के लिए अवतार लेते हैं, और इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में की गई है। प्रश्न है मानस का, उत्तर मिला भागवत में। पुष्टि की गई कहां? गीता में। भगवान कहते हैं यद्यदा चरति श्रेष्ठ तत्तद्देवतरो जनाः। और इससे पहले भी श्री विष्णु पुराण में इसकी पुष्टि की गई है। महाजनो येन गतः स पंथा, महापुरुष लोग जिस मार्ग पर चलते हैं उसी को पंथ कहा जाता है, वही मार्ग होता है। जैसे समाज में भी यदि विचार किया जाए तो जैसे आज छठ पूजा हम लोगों ने किया है, क्यों किया है? क्योंकि हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं। तो महाजनो येन गतः स पंथा, महापुरुष लोग जिस मार्ग का अनुसरण किए हैं उसी को हम पंथ कहते हैं, उसी को मार्ग कहते हैं, उसी को परंपरा कहते हैं। हम सामान्य वर्ग के लोग जितने भी हैं उसी को परंपरा मानते हैं। अस्तु भगवान के अवतार के जो भी कारण हो तो भगवान ही जाने, लेकिन मैंने ग्रंथ में जितना देखा और जितना समझ पाया, भगवान के अवतार का मुख्य कारण प्रेमियों के कारण होता है। जो भगवान के लाडले दुलारे भक्त हैं उनके लिए भगवान अवतार लेते हैं। यदि असुर को मारने के लिए ही भगवान का अवतार होता तो भ्रिकुटि विलास सृष्टि लय होई, जिनके भ्रिकुटि टेढ़े करने मात्र से सारा संसार का विनाश हो सकता है, वो भगवान ऊपर बैठे बैठे ही इच्छा मात्र से सारे राक्षसों को मार सकते थे। लेकिन भगवान के अवतार का मुख्य कारण यह नहीं है। अस्तु कारण जो भी हो, भगवान का अवतार त्रेता युग में राम के रूप में हुआ। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया है कि रामो विग्रहवान धर्मः, भगवान राम क्या है? धर्म के प्रतिमूर्ति हैं, विग्रहवान है। रामो विग्रहवान धर्मः, भगवान धर्म के ही
प्रतिमूर्ति है। ऐसे राम जी का मिथिला में आगमन हुआ। आपको ये जान करके बड़ी प्रसन्नता होगी कि भगवान को यहां से निमंत्रण पत्र नहीं दिया गया, बिना बुलाए भगवान आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान बिना बुलाए आते हैं? नहीं नहीं, भगवान बिना बुलाए आ ही नहीं सकते, कभी नहीं आ सकते। अब इस दो में से कोई एक बात यही सत्य होगा, या तो भगवान बिना बुलाए आए हैं, तो कैसे आए हैं? तो मिथिला नगरी का पहले चर्चा तुलसी बाबा ने किया। पूर नर नारी सुभग सुचि संता, पूर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, सब नर करहि परस पर प्रीति, सब नर करहि परस पर प्रीति, सकल दोष छल बरजित प्रीति, सकल दोष बरजित प्रीति, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, पुर नर नारी सुभग धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील हमको लगता है भगवान आज की मिथिला का दर्शन करते तो भगवान को भी बड़ा कष्ट होता। अब कथा का केवल 2 दिन आज को छोड़ करके शेष रहा है, लेकिन शास्त्र में जिस प्रकार से मिथिला नगरी का वर्णन किया गया है, उसके केवल लेस मात्र ही हम लोगों में कहीं कहीं गुण दिखाई देता है। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, मानस में मिथिला वासियों के लिए तुलसी बाबा ने कितना सुंदर वर्णन किया है। पुर नर नारी मतलब जनकपुर के जितने भी नर और नारी दोनों वर्ग के लोग, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, सभी संत हैं। अब विचार करिए कि मानस में संता किसको किसको कहा गया? नारद बाबा को संता कहा गया। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, नारद जी को संता कहा गया। हनुमान जी महाराज को संता कहा गया। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब विचार करिए, जो शब्द हनुमान जी के लिए कहा जाता है, जो शब्द नारद जी जैसे महात्मा के लिए कहा जाता है, वो शब्द तुलसी बाबा ने मिथिला वासियों के लिए कहा। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, मतलब मिथिला के जितने भी नर नारी हैं सभी संत हैं। लेकिन आजकल की स्थिति यदि देखा जाए तो लोग कहेंगे कि महाराज सब कुछ चाहे जितना भी खवाए दो, लेकिन उसके बिना तो तृप्ति मिलती ही नहीं है। यदि लोगों से कहिए कि खाने के लिए संसार में बहुत पदार्थ हैं, कहेंगे नहीं नहीं महाराज, उसका स्वाद कुछ अलग होता है। खाओ, किसने मना किया है? धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। मिथिला के विषय में तुलसी बाबा कहते हैं धर्मशील, मतलब मिथिला के जितने नर नारी हैं सभी धर्मात्मा हैं, शीलवान है, चरित्रवान है।
सभी ज्ञानी हैं, गुणवंता, सभी सद्गुण संपन्न हैं। और केवल इतना ही नहीं, सब नर करहि परस्पर प्रीति, सब एक दूसरे से आपस में प्रेम करते हैं। सब नर करहि परस्पर प्रीति, और प्रीति भी कैसी? सकल दोष छल वर्जित, मतलब सभी दोष से रहित, कपट से रहित, छल से रहित प्रीति करती है। वहां की जितनी मिथिलानियां हैं, जितने भी मिथिला के लोग हैं, सभी आपस में कपट रहित प्रेम करते हैं। आजकल तो महाराज साथ साथ चलते हैं और पता नहीं कहां से सुई चुभ हो देते हैं। आपके साथ रहेंगे, आपके साथ खाएंगे, लेकिन आपके ही पीछे पड़ जाते हैं। ये स्थिति है। अस्तु जो भी हो, हम लोग तो कहीं भी जाते हैं कथा कहने, एक मुसाफिर की तरह जाते हैं और मुसाफिर की तरह कह करके विदा हो जाते हैं। मैं बार बार कथा में निवेदन इसलिए अधिक करता हूं क्योंकि मुझे इस बात का ज्ञान है, इतनी समझ है, आचार्यों ने हमको ये बात सिखाई है कि यदि तुम समाज का अन्न खाते हो तो समाज के प्रति तुम्हारा एक दायित्व है, एक जिम्मेदारी है। और मुझे अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए अच्छा लगता है। मैं अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी ईमानदारी से निभाता भी हूं। अब आप हमारी बात न माने तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं। आप शास्त्र की बात न माने तो इसमें शास्त्र का क्या दोष है। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जब सब कुछ गवा के होश में आए तो क्या आए, समय पर व्यक्ति को सुधर जाना चाहिए। समय पर समय की महत्ता को, समय के महिमा को समझ लेना चाहिए। किसी बुजुर्गों ने बड़ी प्यारी बात कही है कि डाल का चूका हुआ बंदर और समय का चूका हुआ आदमी कहीं का नहीं रहता। इसीलिए समय खत्म होने से पहले खुद को संभाल लीजिए, सतर्क हो जाइए। इसी में बुद्धिमानी है। भगवान मिथिला नगरी का दर्शन करते हैं। जब भगवान मिथिला में मिथिला नगरी के दर्शन करने गए, छोटे छोटे बालकों के हाथ पकड़ कर, जब भगवान मिथिला की गली में घूमने लगे तो कुछ बूढ़े लोग सड़क के किनारे ताश खेल रहे थे। उनका ध्यान नहीं गया। 3 प्रकार के लोग देखने गए भगवान को। एक ज्ञानी भक्त है, एक कर्मकांडी भक्त है, और एक उपासना मार्ग पर चलने वाला भक्त है। उपासना में, कर्म में और ज्ञान में अंतर है थोड़ा थोड़ा। ऐसे वेद के ये तीनों कांड हैं, इसलिए वेदत्रयी कहा जाता है। वेद के 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। कलयुग के विषय में तुलसी बाबा ने कहा कि नहीं कलि कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। आज मैं अध्यात्म रामायण को पढ़ रहा था, इसमें तो स्पष्ट वर्णन आया है कि इस कलयुग में हे राम आपके नाम ही केवल जीव के लिए सहारा है। बाकी जितनी पद्धतियां हैं, जितने मार्ग हैं, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे व्यवधान भी आते हैं। केवल भगवान का नाम ही है जो व्यवधान रहित है, अव्यवहित है। उसमें कोई व्यवधान नहीं है, उसमें कोई ज्यादा नियम कानून नहीं है। भगवान मिथिला में आए, मिथिला की गलियों में घूम रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे भगवान की उंगली पकड़ करके मिथिला नगरी का दर्शन करा रहे हैं। दर्शन किया। फुलवारी में सीता जी के साथ भगवान का, सीता जी का दर्शन होता है।
राम जी ने सीता जी को और सीता जी ने राम जी को देखा। भगवान का पहला विवाह फुलवारी में ही हुआ। विचार करने वाली बात है कि भगवान विदेह नगर में आए हैं और इसीलिए मिथिला में एक बड़ा सुंदर पद है, हे पहुना मिथिले में रहो ना, जौने सुखवा ससुरारी में, जौने सुखवा ससुरारी में, तौने सुखवा कहो ना, ए पहुना मिथिले में रहो ना, ए पहुना मिथिले में रहो ना, जौने सुखवा ससुरारी में, जौने सुखवा ससुरारी में, जौने सुखवा ससुरारी में, जौने सुखवा ससुरारी में, तौने सुखवा कहो ना, हे पहुना मिथिले में रहो ना, हे पहुना मिथिले में रहो ना, हे पहुना तो भगवान जब मिथिला आए थे तो मिथिलानियों ने भगवान से कहा, जो इस विदेह नगर में सुख है देह नगर में कहूं ना। आप लोग शायद हम लोगों के दुख को नहीं समझ पाएंगे। चाहे लोग जितना भी प्रयास कर ले, हमारे दुख को कोई नहीं समझ सकता। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि व्यास जी आपको दुख क्या हो गया? हम लोग का सबसे बड़ा दुख ये है कि इस 9 दिन में ही कथा को पूरा करना होता है। अब एक विषय को यदि विस्तार से चर्चा करने लगूं तो 9 दिन ऐसे ही बीत जाएंगे। अब लोग कहेंगे कि अरे भैया ये कैसे कथावाचक है, इन्होंने तो पूरी कथा कही ही नहीं। एक श्रोता तो यहाँ ऐसे भी हमको मिले, वो तो भैया ऐसे मिलते रहते हैं। कथा केवल 3 दिन पूरा हुआ था और वो जाकर के हमको कहने लगे, रे आपने तो परशुराम जी की कथा कही ही नहीं, आपने तो रामराज का कथा कहा ही नहीं, आपने तो राम रावण युद्ध की कथा कही ही नहीं। हमने भाप लिया ये शताब्दी एक्सप्रेस है भैया। हम लोग तो अब क्रम के हिसाब से ही चलना होता है। पहले भगवान का जन्म होगा, फिर विवाह होगा, और भी लीलाएं हैं, भगवान का गमन लीला होगी, उसके बाद राम रावण का युद्ध होगा, फिर भगवान राम को मारेंगे, फिर राम राज्याभिषेक की कथा होगी। और ये तो कह रहे तीसरे दिन कथा पूरी हुई नहीं, वो जा करके कही। हमने कहा जरूर जरूर आपकी आज्ञा का अक्षरशः हम पालन करेंगे। और हम लोगों को क्या है भैया, आप बोलो तो बस 1 घंटे में पूरी राम कथा कह देंगे, पूरी राम कथा 1 घंटे में कह देंगे। लेकिन उस 1 घंटे में ही यदि संपूर्ण राम कथा हो जाती तो इतनी कथा तो सभी जानते हैं, हम सनातनी हैं, हम भारतीय हैं, इतनी कथा तो सब जानते हैं कि राम जी 4 भाई थे। राम जी का जन्म चैत्र महीना में हुआ था। गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ कराया, पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, 3 रानियां गर्भवती हुई, खीर खा करके भगवान 4 भाई के रूप में जन्म लिए, बाल लीला हुई, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ।
भगवान वेदाध्ययन किए, फिर विश्वामित्र जी के साथ मिथिला में आए, विवाह हुआ, सभी राजाओं को पराजित करके भगवान ने सीता के साथ विवाह किया, अपने घर गए, पिता की आज्ञा मान करके वन में गए। वन में भगवान सभी महात्माओं के आश्रम में जाते हैं। सीता जी का हरण रावण ने किया, राम रावण का युद्ध हुआ, कुल सहित सबको मार करके राम जी अयोध्या में आते हैं, रामराज की स्थापना करते हैं। सभी भाइयों को 2-2 पुत्र हुआ, रामराज की स्थापना हुई, राम कथा हुई पूरी। 1 घंटा तो हमने फिर भी ज्यादा कह दिया, 5 मिनट में कह सकते हैं पूरी राम कथा। लेकिन विचार करने वाली बात है कि यदि कथा 5 मिनट में ही हो सकती थी, जिस राम कथा को लगभग सभी लोग जानते हैं, उस कथा को कराने के लिए लाखों रुपए लोग खर्च क्यों करते हैं? अपना कीमती समय निकाल करके बैठते हैं, चाव रखते हैं सुनने की, मन में इच्छा रहती है कि अब कथा का समय हो गया, चलो चलना है। घर में गद्दे तोशक सबको छोड़ करके यहां आते हैं, बैठते हैं, क्यों? क्योंकि कथा एक ऐसी अलौकिक वस्तु है जो आपको घर में नहीं मिलेगी। और घर में टीवी पर मोबाइल में चाहे जितने प्रेम से कथा सुनो, जितना आनंद किसी पंडाल में बैठ करके सुनने में आता है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं इसमें बहुत गहरा संबंध है हमारा आपका, कथा के साथ जीवन का बहुत गहरा संबंध है, जिसको यदि समझ लें तो समझिए कि कथा हमारी सफल हो गई। यदि कोई पिता अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने जाता है तो कहता है कि हम कथा में निकले, कथा करने निकले। कथा का मतलब क्या है? कथा का मतलब संबंध है। हमारा आपका सबका संबंध भगवान के साथ हो जाए, यही कथा है। लेकिन संसार में मन इतना रमा हुआ है, सुनते तो हैं, इच्छाएं भी होती है, मन बदलता भी है। ऐसा नहीं है कि मन बदलता नहीं होगा, सबका मन बदलता होगा, किसी का कम किसी का ज्यादा, बदलता सबका है। लेकिन उसमें 1-8% लोग ही होते हैं जो मन को, जब मन पिघलता है, मन बदलता है, मन भगवानमुखी होता है, तो अपने मन को भगवान से जोड़ लेते हैं, बाकी तो छूट जाते हैं पीछे। जिसने अपने मन को, अपने आत्मा को, अपने आप को भगवान से जोड़ लिया, विश्वास रखिए वो जीवन में कभी गिरेगा नहीं। हाँ, डगमगा सकता है, क्योंकि परिस्थितियां लोगों को डगमगा देती है। एक क्षण के लिए तो भगवान राम के भी आंख में आंसू आ गए थे जब लक्ष्मण जी को शक्तिवान लगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि राम जी हम संसारियों की तरह रोने लगे। कष्ट तो पिता के मरने के बाद राम जी को भी हुआ, लेकिन उन्होंने धैर्य धारण किया। कहने का भाव यह है कि कथा का सीधा अर्थ यह है कि हम अपने आप को चाहे जिस विधि से हो भगवान के साथ जोड़ लें तो हमारी कथा सफल मानी जाएगी। और यदि हमने केवल 4 घंटा 5 घंटा बस ऐसे बिताया, पंडाल में बैठे खूब नाचे कूदे झूमे, ताली बजाए, आनंद लिए, चले गए, प्रसाद पाए, लिए, आरती लिए, चले गए, और फिर 10वें दिन से जीवन को यदि उसी प्रकार से जीते हैं जिस प्रकार से कथा से पूर्व जीते थे, तो समझिए कि आपने हीरा का त्याग कर दिया, अमूल्य रत्न का त्याग कर दिया। और ये मौका बार बार नहीं मिलता। इस वर्ष जो कथा हो रही है, यदि मान लो कभी फिर आगे कथा होती है तो पता नहीं कौन रहेंगे कौन नहीं रहेंगे। इसलिए समय का खूब सदुपयोग करना चाहिए। जो समय का सदुपयोग करता है वो आगे बढ़ जाता है, और जो समय का सदुपयोग नहीं करता है वो जस का तस जहां था वहीं रह जाता है। इसी 24 घंटे में मुकेश अंबानी भी मेहनत करते हैं, उनका दिन ब दिन वो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो समय की कीमत को जानते हैं।
इसी 24 घंटे में 24 घंटा हमारे लिए भी है, दिन रात उनके लिए जो है वही हमारे लिए। भगवान सूर्य किसी के लिए अलग नहीं उगते, किसी के लिए दिन रात अलग से नहीं होता। जो दिन रात हमारे लिए होता है वही बड़े बड़े लोगों के लिए भी होता है। जो समय के महत्व को समझता है वो आगे बढ़ जाता है, जो नहीं समझता है वो जहां था कल वही रह जाता है। उसके 1-2 साल नहीं 10, 20, 50 साल ऐसे ही बीत जाते हैं केवल ये गीत गाने में कि अरे भैया समय अनुकूल नहीं है, ये ऐसा है वैसा है, ये नहीं मिला वो नहीं मिला। दूसरों के ऊपर दोषारोपण करते करते, दूसरों को दोषी ठहराते ठहराते हमारा 10-5 साल जीवन ऐसे बीत जाता है। उसी में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों के ऊपर दोष नहीं देते, स्वयं के बारे में विचार करते हैं और निश्चय करते हैं कि हमको करना क्या है, और सबको इग्नोर करते हुए जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। वही सच्चा मानव है जो समय की कीमत को समझता है। मान लो हम आपको दोषी ठहरा देंगे कि आपने ऐसा किया इसलिए ऐसा नहीं हुआ, उससे आपका क्या बिगड़ा? बिगड़ा तो हमारा, समय बर्बाद मेरा हुआ। हम जितने देर आपके लिए सोचेंगे हमारा समय उतना बर्बाद हो गया। जितने देर हम आपके लिए सोचते हैं उतना देर यदि खुद के लिए सोचे तो कुछ ना कुछ तो जीवन में मिलेगा। इसलिए समय के महत्व को समझना चाहिए। सीता जी का 2 नगर के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है। मानस में 2 नगर का वर्णन है, एक देह नगर है और एक विदेह नगर है। देह नगर कौन? लंका, जहां अशोक वाटिका में सीता जी रहती है, और विदेह नगर जनकपुर, जहां जानकी जी को राम जी के साथ दर्शन हो। इन दोनों नगरी का बड़ा महत्व है मानस में। सीता जी भगवान की छवि को हृदय में रखती हैं और गिरिजा के पूजन करने के लिए चली जाती हैं। जय जय गिरिवरराज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजवदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुतिदाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। पार्वती जी की खूब सुंदर स्तुति करती हैं जानकी जी। अब उसमें एक बड़ा गहरा प्रसंग है। एक सखी से संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। ऐसे श्रोता के हिसाब से हम लोगों को कथा कहना होता है। श्रोता यदि वैयाकरणी हो, पढ़े लिखे हो, वैदिक हो, संस्कृत के विद्वान हो तो उस प्रकार से कहने का मन करता है। श्रोता यदि संस्कृत का ज्ञानी ना हो, सामान्य भाषा समझे, तो उसी भाषा में कथा कहनी पड़ती है। एक सखी से संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। सीता जी से पहले एक सखी को दर्शन हुआ है राम जी का। वो सखी कौन है? इसका उत्तर श्री भक्तमाल में दिया गया। ये कोई और नहीं, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज है। भगवान के विशिष्टतम भाव को प्राप्त करने के लिए, विशिष्टतम दर्शन करने के लिए सखी भाव में आए। जैसे भगवान शिव, अब ये बात आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी तो एक उदाहरण देकर के समझाते हैं। जैसे भगवान शिव रास का रस पाने के लिए गोपेश्वर नाथ महादेव बन करके आए, गोपी का वेश बना करके आए, क्योंकि वहां पुरुष केवल कृष्ण था, बाकी सारी स्त्रियां थी। पार्वती जी जब जाने लगी तो भगवान शिव ने कहा कि उनको भी साथ ले चलो। बोले नहीं, आप पुरुष हैं, आप नहीं जा सकते। तो एक दिन वो भोले भंडारी बनकर के ब्रजनारी गोकुल में आ गए।
भगवान शिव स्त्री का वेश धारण करके गए। जैसे कृष्ण के रास मंडप में प्रवेश करने के पूर्व भगवान शिव ने स्त्री का वेश धारण किया, उसी प्रकार भगवान के मधुरतम मिलन की दिव्य झांकी का दर्शन करने के लिए श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने सखी भाव को प्राप्त किया। ऐसा मानस में केवल प्रश्न है, उत्तर भक्तमाल में मिला। सीता जी को वरदान मिला, आती हैं सीता, स्वयंवर होता है। सीता जी के स्वयंवर में हर एक राजा आए, देवता भी आए, दानव भी आए, राजकुमार राजा सब आए। प्रसंग चला कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वो उसके विवाह सीता जी के साथ होंगे। सभी राजा लोग अपने अपने इष्ट देवता को प्रणाम करके जाते हैं तोड़ने के लिए। अब विचार करें, लेकिन टूटा किसी से नहीं। अब रामचरित मानस में आजकल की जो राजनीतिक स्थिति है इसका वर्णन यहां किया गया। आजकल की राजनीतिक स्थिति क्या है कि एक पक्ष सत्ता में आने के लिए विपक्ष से भी कभी कभी हाथ मिला लेते हैं, दूसरे पक्ष को अपना लेते हैं। मैं कोई राजनेता नहीं और मुझे राजनेता बनने का कोई शौक भी नहीं है, तो ये कोई ना समझिएगा कि हम राजनीति की चर्चा करते हैं। लेकिन जो पीठ है यहाँ तो सभी नीतियों का उद्धरण मिलता है। इस संसार में दो प्रकार के जो पद हैं बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, एक राजगद्दी और एक व्यासगादी। एक व्यासगद्दी और एक राजगद्दी। प्रजा के ऊपर जब संकट आता है तो राजगद्दी की जिम्मेदारी है कि प्रजा का वो रक्षण करे, और जब प्रजाजन सहित राजगद्दी पर विपत्ति आती है तो व्यासगादी का ये जिम्मेदारी है, कर्तव्य है कि वो राजतंत्र का भी रक्षा करे। इसलिए व्यासगादी की बड़ी महिमा है। एक एक राजा अपने अपने इष्ट देवता को प्रणाम करके उठते हैं धनुष तोड़ने के लिए, पर किसी से टूटा नहीं। तो सभी विपक्षी राजाओं ने विचार किया एक काम करो, हम सभी मिल जाते हैं। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरही नटारा। 10,000 राजा एक साथ उठ जाते और कहते हैं कि चलो हम सब मिलकर के धनुष तोड़ेंगे। जैसे किसी पार्टी को हराने के लिए 10-5 पार्टी एक जगह हो जाते हैं कि चलो पहले इसको हराते हैं। अब प्रश्न हुआ कि भैया यदि मान लो एक पार्टी हार गया तो फिर हम लोगों में से राजा कौन बनेगा? ऐसे मान लो 10,000 राजा मिलकर के उस धनुष को तोड़ भी देता तो ब्याह किसके साथ होता सीता जी का? 10,000 के साथ तो होता नहीं। 10,000 राजाओं ने आपस में कहा कि पहले तोड़ो तो सही, बाद में फिर आपस में लड़ झगड़ करके जो जीतेगा, जो जीता वो सिकंदर। पहले एक को हराओ, फिर बाद में खुद लड़ेंगे और उसमें जो जीतेगा वो राजा हो। आजकल राजनीतिक स्थिति भी यही है। पहले 10-5 पार्टी के लोग मिल जाते हैं और कहते हैं एक को हराओ। मान लो कि सामने वाला पार्टी हार गया तो फिर भाई इस 10-5 पार्टी जो मिलकर के हराए हैं एक पार्टी को, उसमें से राजा कौन बनेगा? बोले उसमें जिसका बहुमत होगा, लड़ेगा, वो बनेगा। ऐसे जनक जी की सभा में भी एक बार ये स्थिति पैदा हुई, किसी ने धनुष नहीं तोड़ा। अब जनक जी ने देखा कि बहुत बड़ा अनुचित हो रहा है। जनक जी ने कहा कि वीर विहीन मही में जानी, अब जनी को माखे भटमानी। आज के बाद कोई ये ना कहना कि हम वीर हैं, क्योंकि हमको इतनी समझ आ गई कि आज अब इस संसार में कोई वीर बचा ही नहीं। अच्छा, जनक जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये जानते हुए कि सभा में राम जी विराजमान है, क्योंकि राम जी हैं सूर्य।
अच्छा, सूर्योदय से पहले क्या होता है? जब सूर्योदय होता है, अच्छा सूर्योदय से पहले उठते कौन कौन है? हाथ उठाइए तो, झूठ खाली नहीं बोलिएगा। अच्छी बात है। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, खासकर जितने नौजवान भाई बहन लोग हैं उनको कथा सुनने की अधिक आवश्यकता है। जब सूर्योदय होता है तो सूर्य भगवान के आने से पहले सूर्य की लालिमा आती है। आप देखेंगे सूर्योदय से पूर्व सूर्य की लालिमा आती है। यदि भगवान श्री राम जी सूर्य हैं तो राम रूपी सूर्य की लालिमा कौन है? बोली लखन लाल जी। अब लक्ष्मण जी को उठाना है तो उठेंगे कैसे? तो उठपटांग बात करेंगे, लक्ष्मण जी को बर्दाश्त नहीं होगा, लक्ष्मण जी उठेंगे। जनक जी कह रहे हैं पूरी सभा को देख करके कि वीर विहीन मही में जानी, अब जनी को माखे भट मानी। आज के बाद कोई ये न कहना कि हम वीर हैं, क्योंकि मुझे पता चल गया कि संसार में अब कोई वीर नहीं रहा। लेकिन देख किधर रहे हैं? लक्ष्मण जी की तरफ, क्योंकि उठाना लक्ष्मण जी को है। जब इस प्रकार की बात कहेंगे तो लक्ष्मण जी को बुरा लगेगा। हम डायरेक्ट नहीं कह सकते ना, समाज की मर्यादा। यदि समाज में किसी को बुर्बक बनाना हो, चिढ़ाना, आइए आइए मुखिया जी, अब जीवन में बेचारा कभी इलेक्शन जीता नहीं, सब बार हारता रहा, लेकिन लोग उसको चिढ़ाने के लिए कहते हैं आइए आइए मुखिया जी। जो गांव का सबसे मूर्ख रहेगा उसको कहेंगे वकील साहब। लोग व्यंग करते हैं, ऐसे जनक जी ने भी उस सभा में व्यंग किया कि वीर विहीन मही में जानी, अब जनी को माखे भटवानी। लक्ष्मण जी का देह फरफराने लगा, पूरा भ्रिकुटी टेढ़े करने लगे। लक्ष्मण जनक जी ने देखा कि बाण सही जगह पे लगा, जिसको जगाना था, उठाना था। जब तक लक्ष्मण जी उठेंगे नहीं तब तक राम जी नहीं उठ सकते। क्यों? क्योंकि राम जी सूर्य हैं और सूर्य की लालिमा लखन लाल जी है। जब तक लालिमा नहीं आती है तब तक सूर्य भगवान नहीं आते। तो पहले लालिमा को जगाना हो। लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया, तमतमा करके उठे। विद्यमान रघुकुल मनि जानी, कही जनक जसी अनुचित बानी। राम जी की तरफ देख करके लक्ष्मण जी कहने लगे कि आपके रहते हुए लक्ष्मण जी जनक जी ने ऐसी अनुचित वाणी कही है। सरकार जो तुम्हारा अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। यदि आप आज्ञा दे तो पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह हाथ में उठा लूंगा। राम जी ने इशारे में कहा आप ही तो संसार को उठाए हो, शेषनाग हो तो अपनी शीश पर तो धारण किए हो। तोरो छत्र दंड जिमी प्रताप बलनाथ, जौन करो प्रभुपद सपता, कर्ण धरो धनुभाथ। लक्ष्मण जी कहते हैं आपकी सौगंध खा करके कहता हूं, यदि मैंने इस संसार को गेंद की तरह चकनाचूर नहीं कर दिया तो मैं राम का दास नहीं, मैं धनुष्मान धारण नहीं करूंगा। राम जी ने कहा कि बहुत हो गया, आप शांत होकर के बैठ जाओ। यदि समाज में समाज अव्यवस्थित हो जाए, ध्यान से सुनिएगा, समाज को व्यवस्थित करने के लिए कभी कभी डंडे की आवश्यकता पड़ती है। जड़ बुद्धि जडो मूर्खः, कथम जानामि निर्गुणाम दंड एवहि मूर्खानां सन्मार्ग प्रापकः प्रभु। अब जैसे कई लोग होते हैं मोटरसाइकिल चलाने वाले हेलमेट नहीं लगाते, यदि चेकिंग चालू हो जाए तो सब हेलमेट लगा के चलते हैं। तो समाज को व्यवस्थित करने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। यदि धर्म के ऊपर खतरा हो तो झंडा को धारण करना चाहिए, और समाज के ऊपर खतरा हो तो डंडा को धारण करना चाहिए।
बिहार बोर्ड से जितने भी बच्चे एग्जाम दिए होंगे 10th का, आपने देखा होगा बिहार बोर्ड के जितने भी पुस्तक होते हैं उस पर एक लोगो लगा रहता है और उस लोगो में लिखा है अग्रतः सकलम शास्त्रम पृष्ठतम शशरम धनु। केवल भैया माला जपने से काम नहीं चलने वाला है। राम 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 कहोगे पीछे से आके कोई गर्दन उड़ा देगा। महात्माओं के लिए भी कहते हैं कि एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला रखना चाहिए। केवल माला जपने से काम चलने वाला नहीं, ये कलयुग है। आप लोगों को लगता होगा कि हम लोग कुछ नहीं करते, नहीं भैया हम लोग भी रखते हैं, पिस्तौल रखते हैं। हम लोगों को तो लाइसेंस ही मिला हुआ। अब भाई इतना स्थान में जमीन है, आपने सुना होगा, जो बहुत नजदीक से जुड़े होंगे उस स्थान को जानते होंगे जहां हमारा स्थान है लहरियासराय में। वो स्थान पहले किसी और के अधीन था। कुछ मूर्ख लोग सब उस स्थान पर अपना अधिकार जमाए थे। युद्ध हुआ, मारपीट हुई, गाली गलौज हुआ, केस मुकदमा हुआ, जीत हम लोगों की हुई और आज हम लोग फिर वहां से श्री सीताराम दुल्हा दुल्हन मंदिर बना रहे हैं। तो भैया केवल माला जपने से काम चलने वाला नहीं है। एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला होना चाहिए। बुलडोजर बाबा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हाँ है तो बाबा जी, लेकिन देखिए कितना सुंदर शासन चलता है उनका। केवल माला जपने से काम चलने वाला नहीं आज के जमाने में। अग्रतः सकलम शास्त्रम पृष्ठतम शशरम धनु। हम लोग शास्त्र भी रखते हैं और शस्त्र भी रखते हैं। शास्त्र और शस्त्र दोनों की आवश्यकता पड़ती है जीवन जीने के लिए। क्योंकि हमारे देश में यदि भगत सिंह नहीं होते, सुभाष चंद्र बोस नहीं होते, लाला लाजपत राय नहीं होते, चंद्रशेखर आजाद नहीं होते, तो केवल गांधी जी से देश आजाद नहीं होता। हाँ, गांधी जी की बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन उन्होंने मैं थोड़ा जा रहा हूं उस विषय में, उसको अन्यथा कोई लोग मत लीजिएगा। महाभारत का एक पद है अहिंसा परमो धर्मः, लेकिन महात्मा गांधी ने एक बहुत बड़ा इसको क्या कहा जाए, वो महापुरुष है, मैं उनको प्रणाम करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं के साथ उन्होंने अच्छा नहीं किया। उन्होंने केवल एक पद को उठाया, उस पंक्ति के पूरे अर्थ ये नहीं है। पूरा अर्थ यह है अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परम धर्म है, इस बात को हम भी स्वीकार करते हैं, सारी दुनिया स्वीकार करती है, लेकिन ये पद पूरा नहीं है। अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च। धर्म के रक्षा के लिए किया गया हिंसा भी अहिंसा ही है। यदि धर्म की रक्षा के लिए हम हिंसा करते हैं, जैसे भगवान ने रावण को मारा, तो ये तो हिंसा है, भगवान को नहीं मारना चाहिए, लेकिन उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करी। तो महाभारत का अर्थ है, महाभारत में जहां से ये पद लिया गया है उसका पूरा अर्थ यह है कि अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परम धर्म है, इसमें कहीं कोई राय दो राय नहीं है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए यदि हिंसा किया जाए तो वह भी अहिंसा ही है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि शास्त्र और शस्त्र दोनों से समाज चलता है। केवल माला जपने से समाज नहीं चलेगा, भाला उठाने की आवश्यकता पड़े तो भाला भी उठाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि केवल भाला लेकर के घूमिए। लोग पूछेंगे भैया भाला लेकर क्यों घूम रहे हो, तो ये ना कहिएगा कि बाबा जनेश्वरनाथ महादेव मंदिर में कथावाचक श्रवण दास जी आए थे, उन्होंने कहा कि माला जपने से काम नहीं, हमारा नाम बदनाम न करिएगा भैया। मैं ये नहीं कहता कि भाला लेकर के आप घूमिए, मैं ये कहता हूं कि यदि कदाचित आपको धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने की आवश्यकता पड़े, राष्ट्र की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने की आवश्यकता पड़े, तो आप केवल माला जपते मत रह जाना। भाला उठाने की आवश्यकता पड़े तो उठा ले। केवल शास्त्र का प्रवचन देने से काम नहीं चलेगा, कभी कभी शस्त्र भी उठाना पड़ता है।
तभी जाकर के समाज व्यवस्थित होता है। जनक जी ने देखा कि समाज बड़ा व्यवस्थित हो रहा है। भैया ये कहां का नियम है कि 10,000 राजा एक साथ मिलकर के धनुष को तोड़े? इसका मतलब समाज में कुरीतियां फैल रही थी। तो जनक जी ने देखा कि अब शास्त्र और शस्त्र दोनों की आवश्यकता है, झंडा और डंडा दोनों की आवश्यकता है। झंडा कौन है? रघुपति कीरत विमल पताका। लक्ष्मण जी झंडा है और राम जी डंडा है। क्षम्यता, लक्ष्मण जी डंडा है और राम जी झंडा है। लेकिन झंडा कब फहराता है आकाश में? जब डंडा खड़ा होता है। बिना डंडा का झंडा कोई काम का नहीं। तो पहले डंडा को खड़ा किया। डंडा कौन? लखनलाल जी। और झंडा कौन? राम जी। मतलब भगवान के कीर्ति को समाज में फैलाने के लिए पहले लक्ष्मण जी की आवश्यकता पड़ती है। और रामचरितमानस में लक्ष्मण जी को जीवाचार्य कहा गया है, गुरु तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है। इसका भाव यह भी है कि बिना गुरु तत्व के भगवत तत्व का ज्ञान नहीं हो पाता है। गुरु विश्वामित्र ने राम जी को आज्ञा दी, उठो राम भंजहो भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठो राम भंजहो भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठो राम भंजहो भव चापा। उठो मेटहु तात जनक परितापा। उठो राम भंजहो भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठो राम भंजहो भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र बाबा ने कहा कि उठो राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे राम उठो और जनक जी के दुख को दूर करो। गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके न हर्ष है न विस्मय है। विश्वामित्र बाबा के चरणों में प्रणाम करके राम जी उठते हैं और जैसे हाथी चलता है ऐसे गज की तरह भगवान चलते हैं। एक कहावत आप सबने सुनी होगी, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। इसका अर्थ किसको किसको पता है? क्यों कहा गया है ऐसा? हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। आपने देखा होगा जब हाथी किसी गली से गुजरता है, किसी गांव से, किसी रास्ते से गुजरता है, तो 10-5 कुत्ते उसके पीछे पीछे भौंकते हैं। गांव के 4 बुजुर्ग लोग, प्रतिष्ठित लोग, ज्ञानी लोग हाथ जोड़ करके खड़े होते, अरे गणेश जी आए। 4 लोग जो समझदार हैं उनको हाथी में भी गणेश जी दिखाई देते हैं, और कुछ अज्ञानी लोग ऐसे होते हैं जिनको गणेश जी में भी हाथी दिखाई देते हैं। हाँ? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको गणेश जी में भी हाथी दिखाई देता है। अरे देखो देखो गणेश जी का स्वर कैसा है, हाथी के जैसे। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हाथी में भी गणेश जी दिखाई देते हैं। अच्छा, एक बड़ी अद्भुत बात है कि कभी भी कुत्ता को आपने हाथी के आगे भौंकते हुए नहीं देखा होगा। हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार, पीछे पीछे भौंकता। कुत्ता से पत्रकार सबका तो आदत होता है, पत्रकार जाते हैं, आप कहीं 10-20 लोगों के बीच में है, पत्रकार क्या करेंगे, एक माइक हाथ में रखते हो, लिए मुंह में ठुसेड़ दे। वो साथी बताओ अभी जो ये लॉरेंस बिश्नोई वाला कांड है उसमें आप क्या कहना चाहें? हाँ भाई, हम क्या कहें?
जिसका काम है वो कहे। तो पत्रकार का तो स्वभाव होता है, वो कहीं भी माइक लेके खड़े हो गए। अच्छा, ये 2025 में भी जो चुनाव होने वाला है उस पर आप क्या कहेंगे? भैया हम क्या कहेंगे? जो राजनीति के विश्लेषक हैं उनसे जाके पूछिए। ऐसे एक पत्रकार एक बार आए, एक गली से हाथी गुजर रहा था और 10-5 कुत्ते भौंक रहे थे। तो पत्रकार गया और कुत्ते के मुंह में माइक लगा दिया और पूछा, कुत्ता जी हाथी जो जा रहा है तो इससे आपको क्या प्रॉब्लम है? बोले हमको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पत्रकार ने पूछा, फिर भौंक क्यों रहे हो? बोले इस हाथी से हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत है हाथी के आगे जो 4 लोग हाथ जोड़े हैं उससे दिक्कत है। मतलब हाथी की पूजा क्यों हो रही है, लोग इनका सम्मान क्यों करते हैं? इसका अर्थ ये है कि समाज में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुत्ते जैसे होते हैं। कौन? यदि समाज में किसी की पूंछ होती है, प्रतिष्ठा होती है, जय जयकार होती है, तो 4 लोग उसके पीछे पीछे खूब भौंकते हैं। उस आदमी से उसको कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है 4 लोग उसकी स्तुति क्यों करते हैं, 4 लोग उसके गुणगान क्यों गाते हैं। लेकिन आपने एक बड़ी सुंदर बात देखी होगी कि हाथी न पीछे मुड़ करके देखता है कौन भौंक रहा है, वो पीछे मुड़ करके नहीं देखता है, उसका काम है भौंकना, वो भौंकेगा। और ना आगे जो हाथ जोड़ करके खड़ा रहता है वहां भी वो खड़ा होकर के आशीर्वाद नहीं देता, वो अपनी चाल में चलता रहता है। इसका अर्थ मानो यह है कि जीवन में 4 लोग यदि गाली दे रहे हैं उसके पीछे दिमाग ज्यादा ना लगाओ, और यदि 4 लोग हाथ जोड़ करके खड़े हैं वहां ज्यादा समय ना बिताओ, बस अपना कर्म ईमानदारी से करते रहो। जैसे हाथी चलते रहता है उसी प्रकार अपने जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते रहो। श्री राम जी सुंदर चाल में चल रहे हैं। जानकी जी ने करुणा भरी दृष्टि से देखा और कहा, का बरसा जब कृषि सुखाने, जानकी जी ने करुणा भरी दृष्टि से राम जी की ओर देखा और कहने लगी, सारे सारे में का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। समय बीत जाने के बाद पछताने से क्या फायदा है? यदि फसल सूख जाए उसके बाद उसमें जितना भी पानी डालो वो हरा होने वाला नहीं है। तो बेहतर है कि फसल सूखने से पहले समय पर उसमें पानी डालो कि वो सूखे ही। एक संत ने बड़ी प्यारी बात कही है कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, और जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता जीवन बैरंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त आया, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त आया। उस वक्त मांगा जब वक्त भी तंग आया। तो जीवन खत्म होने से पहले खुद को संभाल लीजिए, अभी समय है।
नौजवान लोगों को कहिए भैया तुलसी की माला ले लो, तिलक लगाओ, भजन करो, तो बोलेंगे नहीं नहीं, ये तो बूढ़े लोगों का काम है। लेकिन सत्य बात कहूं तो चाहे भगवान के भजन करने का उम्र हो या विषय भोग करने का उम्र हो, ये जवानी ही असली उम्र है। और जिसने जवानी को नहीं संभाला, आप लिख करके रख लो, बुढ़ापे में कुछ नहीं कर सकता। बचपन में तो आदमी खेलने कूदने में समय बिता देता है, नादानी में, और जब समझ आती है, लोग समझदार बनते हैं, देह में ताकत है, कमाने का सामर्थ्य है। लिखा है ना कहीं कि प्रथमे नार्जिता विद्या, जिसने आयु के पहले भाग में विद्या का अर्जन नहीं किया, द्वितीय नार्जितम धनम, और उम्र के दूसरे भाग में जिसने धन का संचय नहीं किया, और तृतीय नार्जिता पत्नी, चतुर्थे किम करिष्यति, जिसने समय पर समय का सदुपयोग नहीं किया, वो आगे क्या करेगा। इसीलिए यदि किसी के मन में ये गलत फहमी हो, किसी बच्चा या जवान के मन में कि बूढ़ा होंगे तो दान करेंगे, पुण्य करेंगे, भोजन करेंगे, तो ये गलत फहमी निकाल करके पोखरे में फेंक दीजिए। कल सुबह सुबह छठ मैया का आराधना करने के लिए जाएंगे ना, तो ये गलत फहमी दिमाग से निकाल के फेंक दीजिए। यदि आपको लगता है कि बुढ़ापे में खूब भजन कर लेंगे, अरे उसके बाद तो बेटा बेटी का ब्याह हो जाएगा महाराज, क्या दिक्कत है? दिक्कत बुढ़ापा में दिक्कत। सबसे पहला दिक्कत तो ये होगा कि आप बीमार रहोगे। यदि आपको लगता है कि बढ़िया शुद्ध भोजन करेंगे और यदि हम स्वस्थ रहेंगे, तो समझ लीजिए कि ना अब आजकल का पानी शुद्ध है, ना वायु शुद्ध है, ना भोजन शुद्ध है, ना दूध शुद्ध है, ना फल शुद्ध है, ना साग सब्जी शुद्ध है। तो जब आपका खान पानी शुद्ध नहीं रहेगा तो आप शुद्ध कैसे रहोगे? बीमार पड़ना ही पड़ना है, डायबिटीज होनी ही होनी है, बीपी बढ़ना ही बढ़ना है, ये सब तो कॉमन हो गया आज। इसीलिए भगवान ने जब सामर्थ्य दिया है, देह में ताकत है, बल है, सामर्थ्य है, जो करना है उसी समय आपको विचार करना है कि आपको भगवोन्मुखी होना है या विषयोन्मुखी होना। एक संत ने बड़ी प्यारी बात कही, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है, हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। बिंदेश्वर बाबू सुन रहे हैं, आपके ऊपर हमारा ज्यादा ही ध्यान है। हाँ, अब आपका सब कुछ काम हो गया, आप भजन खूब करिए। और नियम है कि यदि कथा सुनते हैं तो कथा में दक्षिणा देनी चाहिए। अब परसों कथा का अंतिम दिन है, तो आप लोगों को भी दक्षिणा देनी होगी, देंगे ना? आप लोग तो यही सोच रहे होंगे कि 11 रुपया लेके आएंगे, व्यास जी के व्यास पीठ पर चढ़ा देंगे, या 21 रुपया, 51 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया। भैया ये तो आपके तरफ से आपकी दक्षिणा होगी, लेकिन हमारे तरफ से हमारी दक्षिणा क्या होगी ये परसों बताएंगे। ऐसे बिंदेश्वर बाबू आपको अभी ही कह देते हैं, आपके लिए दक्षिणा ये है कि अब घर परिवार छोड़िए, चलिए हमारे साथ, खूब भगवान का भजन करिएगा। हाँ, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है, हरि भजले, हरि भजले,
मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। एक महात्मा कह रहे थे कि बुढ़ापे में भजन नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। बुढ़ापे में भजन हो सकता है, लेकिन कौन कर सकता है? बोले जिसने जवानी में भजन किया हो। बुढ़ापे में भजन वही कर सकता है, भगवान की भक्ति वही कर सकता है, मंदिर वही जा सकता है जिसको जवानी में आदत रही होगी मंदिर जाने की, भजन करने की, भक्ति करने की। जिसने जवानी में भगवान का भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, कीर्तन नहीं किया, मंदिर नहीं गया, वो बुढ़ापे में नहीं कर सकता है, एकदम नहीं कर सकता। हाँ, अपवाद की बात अलग है, एक आध यदि हो जाए तो अपवाद माना जाए, लेकिन जवानी में भैया अधिकतर लोग तो विषय भोग में लगे रहते। भजन करने का समय कहां किसी को मिलता है? मेला घूमने में, डांस करने में, इधर उधर में समय बीत जाता है। तो जवानी में भजन कौन करता है? बोले जिसने बचपन में भजन किया होगा। जिसने बचपन में भगवान का भजन किया होगा, जिसे भजन करने की आदत लगी होगी, वही जवानी में भजन कर सकता है। नहीं तो जवानी में तो सारी इंद्रियां चंचल हो उठती है और जीव इंद्रियों के वशीभूत हो जाते हैं। तो जिसने बचपन से ही अपनी इंद्रियों को नियंत्रित किया हो, अथवा इंद्रियों पर जिनका पूरा नियंत्रण हो और सत्संगी यदि वो हो, तो जवानी में भी कोई भजन कर सकता है। लेकिन बचपन तो खेलने खाने का उम्र है, बचपन में भला कौन भजन करता है? बोले बचपन में भजन वही कर सकता है जिसके माता पिता भजनानंदी होंगे। जिनके माता पिता भजनानंदी होंगे वही बचपन में भजन कर सकता है, और जिसने बचपन में भजन किया हो वही जवानी में भजन कर सकता है, और जिसने जवानी में भजन किया हो वही बुढ़ापे में भजन कर सकता है। यदि किसी के मन में ऐसी भ्रांति हो कि बुढ़ापे आने के बाद महाराज खूब तीर्थ यात्रा करनी है, व्रत करना है, दान पुण्य करना है, नाम जपना है, तो ये गलत फहमी दिमाग से निकाल दीजिए। जीवन जीने का असली समय जवानी ही होता है। अब उस जवानी में आप चाहे गलत मार्ग में चले जाओ या अच्छे मार्ग में चले जाओ, या तो संसार में अपने आप को लगा दो या भगवान में लगा दो। लेकिन ये जवानी सिर्फ एक बार मिलती है, समय एक बार ही मिलता है। इसमें 2-4 बार मौके नहीं मिलते हैं, सिर्फ एक बार मौका मिलता है। जिसने उस मौका का सदुपयोग किया वो जीवन उसका सुधर जाता है, और जिसने उस मौका का दुरुपयोग किया अथवा समझ नहीं पाया उसके हाथ से समय निकल जाता है। मौका सिर्फ एक बार मिलता है। मान लो कोई बूढ़ा व्यक्ति 80 साल का बूढ़ा है और अरबपति है। अभी कुछ दिन पहले हमारे देश के बहुत बड़े हस्ती श्रीमान रतन टाटा जी का देह पूरा हुआ। उनके पास धन की कमी कहां थी, लेकिन वो पूरा अपना धन दे करके भी वो जवानी फिर से नहीं ले आते वापस। पूरा संपत्ति लगा देने के बाद भी। कहने का भाव यह है कि समय सिर्फ एक बार मिलता है, मौका सिर्फ एक बार मिलता है, और उसका सदुपयोग करना चाहिए। काबर साजव कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। समय चूक जाने के बाद पछताने से कुछ नहीं होता। यदि गाड़ी निकल गई तो निकल गई, आपके हाथ से छूट गई, अब तो फिर आपको दूसरी गाड़ी लेनी पड़ेगी। लेकिन ये जीवन सिर्फ एक बार मिला है, इसलिए जीवन का सदुपयोग करिए सभी लोग। और ये मैं आपको उपदेश नहीं दे रहा हूं, आपसे निवेदन कर रहा हूं। उपदेश देने के काबिल तो हम हैं ही नहीं, हम तो आपके बच्चे हैं, और बच्चा उपदेशक नहीं बन सकता। मैं तो संदेशक बन सकता हूं, आपको केवल संदेश दे रहा हूं। और हमने जो आचार्यों से सीखा है, उनके चरणों की कृपा प्रसाद से जो प्राप्त हुआ है, आचार्यों ने जो हमको आज्ञा दी है, वो केवल आपके चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं।
हम तो बार बार कहते हैं बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम तो मुसाफिर हैं अपने घर जाएंगे। आप बात मानो या न मानो इसमें आपकी खुशी है, हमारा काम है कहना। बुरा लगेगा तो अंतिम दिन हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे भैया क्षमा कर देना, अच्छा लगा तो जीवन में उतारने का प्रयास करिएगा, इससे ज्यादा हम कर भी क्या सकते हैं। राम जी ने धनुष को तोड़ा है, सीता जी का परिणय हुआ। सीता जी ने भगवान के गले में वरमाला पहनाई और अच्छा हमारे इस पंचायत के पंचायत समिति जी की तरफ से भगवान को कुछ भाव श्रद्धा पुष्प दिया गया, उनको बहुत बहुत शुभकामना। हमारे पंचायत की वो खूब सेवा करें और आप लोग उनको खूब आशीर्वाद दें। लेकिन ये रुपया पैसा एक व्यवहार है हमारे लिए। यदि आप लोगों के मन में दिल में थोड़ा सा भी जगह होगा, यदि थोड़ा सा भी भाव होगा श्रवणदास के प्रति, तो बस एक बात हमारा मान लीजिएगा, जो भगवान को कभी मत छोड़िएगा। और इस दुनिया में भगवान से बड़े कोई नहीं होते हैं। ठीक है, दुनिया में बहुत सारे लोग आपके मित्र होंगे, अपने होंगे, पराये होंगे, बहुत मिलेंगे, बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे हम आपके लिए जान देने के लिए तैयार हैं, पर ये सत्य नहीं है। आपके लिए निस्वार्थ केवल भगवान ही सोच सकते हैं, बाकी दुनिया में कोई निस्वार्थ हो ही नहीं सकता है। चाहे वो हम हो, चाहे आप हो, कहीं ना कहीं जब बहुत गहन विचार करिएगा तो उसके मूल में आपको स्वार्थ अवश्य दिखाई देगा। भगवान का खूब नाम लेना चाहिए। राम जी का दूसरा विवाह संपन्न हुआ। हमने तो पहले ही निवेदन किया था कि लोग हमारी मजबूरी नहीं समझते हैं। अब इतने तक की कथा तो हम कल भी कह चुके थे, लेकिन उसी प्रसंग को हमने केवल कल निवेदन किया, आज उसको स्पष्ट किया है। अब 2 दिन में संपूर्ण कथा को कहना है। आप देखेंगे यदि गाड़ी लेट हो जाती है तो ड्राइवर कहता है भैया आराम से सीट बेल्ट बढ़िया से लगा लो, अब गाड़ी थोड़ी स्पीड चलेगी तो अपना सतर्क रहना। उसी प्रकार इस कथा का प्रवाह भी थोड़ा तीव्र होगा, तो आप लोग अपने मन बुद्धि चित्त को स्थिर रखिएगा। यदि मन एकाग्र रहेगा तो कथा के एक एक शब्दों को समझ पाएंगे, और यदि मन थोड़ा सा भी इधर उधर भटका तो आप मार्ग से हट जाएंगे। रामचरितमानस में लिखा है कि धनुष टूटने की आवाज को सुनकर के परशुराम जी आते हैं। लक्ष्मण के साथ उनका बड़ा संवाद हुआ। बाद में राम जी की महिमा को जाने, राम जी की खूब स्तुति गाई और महेंद्र पर्वत पर जाकर के परशुराम जी ने तपस्या की। लेकिन आज जब हम अध्ययन कर रहे थे, पढ़ रहे थे, हमने देखा कि अध्यात्म रामायण इत्यादि और भी जितने रामायण हैं उसमें यह वर्णन है कि भगवान जब विवाह करके मिथिला के लिए जा रहे थे तब परशुराम जी का आगमन होता है। जनक जी ने जाकर के विश्वामित्र बाबा से कहा कि बाबा नियम के अनुसार तो विवाह हो गए, क्योंकि हमारी प्रतिज्ञा थी कि जो धनुष को तोड़ेगा उसके साथ सीता का विवाह होगा। लेकिन एक लौकिक मर्यादा भी होती है, जो समाज का जो व्यवहार है उसके अनुसार अब यहां से दूत को भेजा जाए अयोध्या। दूत पत्र लेकर के जाते हैं। सभा में दशरथ जी महाराज विराजमान हैं। दूत ने वह पत्र दशरथ जी को हाथ में दिया। दशरथ जी ने मंत्रियों से कहा कि आप इसको पढ़िए। पढ़ा गया। भगवान की महिमा को सुनकर के दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए और
शुभ दिन मुहूर्त लग्न में मिथिला आने का विचार किया। अब यहां से भगवान के विवाह का तीसरा प्रकरण प्रारंभ होता है। भगवान का 3 बार विवाह हुआ है। एक पुष्प वाटिका में, दूसरा स्वयंवर सभा में, और तीसरा अभी भगवान का विवाह जो लौकिक विधि है उस विधि के द्वारा संपन्न होगा। दशरथ जी महाराज पूरी सभा में यह घोषणा करते हैं कि अमुक दिन हम सभी यहां से यात्रा करेंगे जनकपुर के लिए, और दुनिया का पहला और अंतिम विवाह है जिसमें दूल्हा 6 महीना पहले ही जाकर के बैठे। अगहन में भगवान का विवाह होगा, शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को। हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, लेकिन भगवान उससे पहले ही मिथिला में जाकर के बैठे हुए। अब राम जी की जो बाराती जा रही है उसका अवलोकन हम सभी करें। राम जी की बारात कैसी है? मेरे राम जी की अजब बारात, मेरे राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। पर दुल्हाना, पर दुल्हाना, पर दुल्हाना संग में जा, अवध से मिथिला चली। पर दुल्हाना संग में जा, मेरे राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात, अवध से। जय हो।
रुचिर मनोहर, यह बारात अति रुचिर मनोहर, रुचिर मनोहर, रुचिर मनोहर, यह बारात अति रुचिर मनोहर, यह बारात अति रुचिर मनोहर। पर दुल्हान संग में जा, अवध से मिथिला चले मेरे राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। हाथ में माला हाल में चानन, हाथ में माला हाल में चानन, हाथ में माला हाल में चानन, 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 हाथ में माला हाल में चानन, हाथ में माला हाथ में माला हाल में चानन, सब साधु बाबा, सब साधु बाबा, सब साधु बाबा संग में जा, अवध से मिथिला चली मेरे राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। अब जितने लोग बाराती में जा रहे हैं सभी विचार कर रहे हैं कि अयोध्या में तो बढ़िया बढ़िया भोजन मिला नहीं, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, बहु व्यंजन मिलेंगे, बहु व्यंजन मिलेंगे, व्यंजन मिलेंगे, बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। अयोध्या के लोग कह रहे हैं कि अयोध्या में सत्तू खाते खाते मर गए भैया, और हमने सुना है कि मिथिला में बड़ा बढ़िया बढ़िया भोजन मिलता है, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। अब देखिए पंचायत समिति जी ने फिर से बारातियों के लिए 500 रुपया दे दिया कि रास्ता में चाय पानी का जो खर्चा होता है वो निकल जाए। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। अरे मर गए, अरे मर गए, अरे मर गए सत्तू खान, अवध से मिथिला चली मेरे राम जी की, मेरे राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली मेरे राम जी की अजब बारात, मेरे राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली मेरे राम जी की अजब बारात, मेरे राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। बोलिए अयोध्या मिथिला धाम की। भगवान की बाराती मिथिला में जैसे आती है, जनक जी ने बारातियों के लिए बीच बीच में दही चूड़ा की खूब व्यवस्था की थी। जहां जहां बाराती ठहरते वहां सुंदर सुंदर भोजन, सुंदर पुआ पकवान सबकी व्यवस्था की थी। रास्ते के आनंद लेते हुए बाराती मिथिला के द्वार पर पहुंचते।
किसी भी गांव में जब कोई दूल्हा ब्याह करने आता है और दूल्हा जब गांव के द्वार पर पहुंचता है, दुल्हन के द्वार पर पहुंचता है, तो 3 तरह के लोग जाते हैं। कौन कौन? एक तो गांव के जो 10-5 ज्ञानी लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, सम्माननीय लोग होते हैं, वो 10-5 लोग जाते हैं बाराती की अगवानी के लिए। और कुछ माताएं, कुछ बहनें सज धज करके आरती की थाल लेकर के जाती हैं परिछन करने के लिए। और कुछ बच्चे होते हैं, ना उनको दूल्हा से मतलब होता है ना बाराती से मतलब होता है, वो प्लेट लेने के लिए जाते हैं। कभी बाराती के तरफ से, कभी सराती के तरफ से। प्लेट तो दोनों तरफ से चाहिए। अच्छा, आप में से ऐसा कोई है जो कभी प्रसाद लेने के लिए हाथ पहले आगे ऐसे बढ़ाए और इस हाथ में प्रसाद ले करके और फिर से ये हाथ बढ़ा दिए? ऐसे भी कई लोग होते हैं जहां भगवान का प्रसाद वितरण होता रहता है। नहीं, 2 बार एक जगह यदि किसी कथा में पूजन में है तो प्रसाद एक बार ही श्रद्धा के साथ लें, और जब भी प्रसाद ले चरणामृत ले तो थोड़ा झुक जाए, क्योंकि चरणामृत और प्रसाद जो है भगवान का ही स्वरूप है। इसीलिए चरणामृत लेते समय, आरती लेते समय, प्रसाद लेते समय थोड़ा झुक जाना चाहिए। हाथ को झुका ले, सिर को झुका ले, थोड़ा नतमस्तक हो जाए। ये परंपरा है, ये शिष्टाचार है। अब राम जी जैसे, राम जी तो पहले ही मिथिला में आकर के विराजमान हैं। दशरथ जी सारी बाराती को लेकर के जैसे आए, बाबा विश्वामित्र से आज्ञा लेकर के राम जी पिताजी के दर्शन करने जाते हैं। और पुनः जैसे मान लो अभी अभी दूल्हा अयोध्या से आए हैं, सुंदर घोड़े पर सवार होकर के भगवान मिथिला में प्रवेश करते हैं। और मिथिला की जो पद्धति है, विवाह की पद्धति, हमारे यहाँ यह पद्धति है, नियम है कि जब बाराती हमारे द्वार आती है उस समय हम सभी दूल्हा के साथ साथ बाराती का भी सम्मान करते हैं, क्योंकि अतिथि देवो भव। अतिथि जो होते हैं देवता के जैसे होते हैं, पूजनीय होते हैं। सर्वस्याभ्यागतो गुरु। राम जी का परिछन। रघुबर के नैना रसीला है, परिछन चलो सखिया। 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 परिछन चलो सखिया, परिछन चलो सखिया। परिछन चलो सखिया, परिछन चलो सखिया, परिछन चलो सखिया। परिछन चलो सखिया, परिछन चलो सखिया। परिछन चलो सखिया, परिछन चलो सखिया, परिछन चलो सखिया। रघुबर के नैना रसीला है, 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 परिछन चलो सखिया। भगवान के परिछन भेलनिया। और हमरा अचानक याद आयल जे मिथिला के छी और मिथिला के कथा भ रहल छथिन त मैथिली में और किछ लोग के निवेदनो छन जे हम मैथिली में कखनो काल के कने कने बाजिए। मास्टर साहब बिंदेश्वर बाबू के लेल ई दक्षिणात जे छे से छैहे, वो बोला चुपे चुपे नहीं सरकार, चुपे चुपे। हाँ, तय हमरा लगे कनी ओना पंचायत समिति जी 2 बेर 500-500 के दिलखिन। ई बेचारे बुझला जे सरकार बार बार हमर नाम ल रहल छै, त कनी एहन नहीं होय जे बजा के
आ बहन दे गर्दन में तो पहिने ही कने बेसी के घूस दऽ देलखिन दक्षिणा। अच्छा एकरा घूस नहीं बुझबै त केवल भगवान के विवाह छियन तैं कनि हास्य विनोद होइ छै, ई त अपन अपन श्रद्धा भाव छियै। अस्तु आब जखन भगवान के परीक्षण भ गेलनि ये और भगवान के जनवासा में लऽ जाइ छथिन, देखैत हेबै ओहिठाम से दूटा रास्ता, दू तरह के रास्ता भ जाइ छै। दुल्हा के 10-5टा सखी पकड़ के आंगन में लऽ जाइ छथिन और बराती सब के लेल अलग व्यवस्था रहे छै। तो बराती सब अपन जगह पर जाके बैसला और मिथिला छी और मिथिला के विवाह में जो गायर नहीं होए तहन फिर आनंद नहीं है। तैं मैथिलानी सब भगवान के दिसन तकै छथिन और भगवान के गायर पढ़े छथिन। कोना देख हे माई हे परम छिनारी सब दुल्हा के माई हे परम छिनारी सब दुल्हा के माई हे देखो तो कतो जन्म हम सुखाय माई हे दुल्हा के माई सब बर ढाले माई हे दुल्हा के माई सब बर माई हे दुल्हा के माई सब बर ढाले माई हे दुल्हा के माई सब बर माई हे कनियों ने जुड़ ले राज जी हम लोग जो भगवान को गरिया रहे हैं आप समझ रहे हैं? कहाँ समझ रहे हैं बताइए थोड़ा थोड़ा। अच्छा कौशल जी आप समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? हाँ तो जैसे ब्रजवासी लोग भगवान को कहते हैं तो आपकी भाषा हम नहीं समझते। ऐसे हम लोग भगवान की महतारी को माई को गरिया रहे हैं और ये अधिकार संसार में केवल मिथिला वासियों को ही मिला। बाकी दुनिया के जितने लोग भगवान के सामने जाते हैं हाथ जोड़ के ही जाते हैं कि कहीं कोई अपराध न हो जाए, भगवान को बुरा न लग जाए। लेकिन मिथिला के लोग जब भी जाते हैं तो छाती तान के जाते हैं। जैसे कृष्ण के अवतार में भी एक सुंदर प्रसंग आया, भगवान जब कुरुक्षेत्र में एक बार गए सूर्य ग्रहण के समय में, तो ब्रजवासी सब जितने गए थे कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय और भगवान का रथ आ रहा था तो सेवकों ने कहा कि रास्ता खाली करो। ब्रजवासियों ने देखा कि द्वारिकाधीश अच्छा मेरा कृष्ण आ रहा, रास्ता में छाती तान के खड़ा हो गया। भगवान के सेवकों ने कहा कि तुम्हें समझ में नहीं आती कि द्वारिकाधीश आ रहे? बोले जाओ अपने द्वारिकाधीश से कहना कि उसका बाप खड़ा।
तो जैसे वृंदावन में ब्रजवासियों को ही ये अधिकार है कि भगवान को ऐसे कह सके, और भगवान पहचान भी गए जब उनके सेवकों ने जाकर के कहा कि सरकार कुछ लोग खड़े और कहते हैं कि जाओ कह देना अपने द्वारिकाधीश से तो उसका बाप खड़ा है, रास्ता नहीं खाली करेगा। भगवान समझ गए कि इतना सामर्थ्य तो हमने केवल ब्रजवासियों को ही दिया है। उसी प्रकार भगवान को गरियाने का सामर्थ्य जो है, भगवान को गाली देने का अधिकार केवल मिथिलावासियों को ही है। लेकिन कैसे मिथिलावासी? मांस वगैरह खाने वाले मिथिलावासी नहीं, वो सब तो राक्षस होते हैं। जो मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, ये राक्षसी प्रवृत्ति है। भोजन से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय होता है। भोजन ही बता देता है कि इसका व्यक्तित्व कैसा है। आभूषण, उसका वेशभूषा, उसका बोलना, उसका देखना ही बता देता है कि इसका चरित्र कैसा है। भोजन बहुत बड़ी चीज है। वेदांत में वर्णन आया है कि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति। आहार की शुद्धता से ही सत्व की शुद्धि होगी, और सत्व की शुद्धि से ही बुद्धि शुद्ध होंगे, और बुद्धि की शुद्धता से ही व्यवहार शुद्ध होगा, और व्यवहार के शुद्ध होने से ही परिणाम भी शुद्ध होगा। हम सब निवेदन करे चलो जे ई अधिकार केवल मिथिलावासी के छै, भगवान के गरिया सकै छै। लेकिन कौन मिथिलावासी के? जिनका में भगवान के प्रति माधुर्य भाव छै, जे भगवान के माधुर्य भाव से देखे छथिन। हे माई हे परम छिनारी सब दुल्हा के माई, माई हे परम छिनारी सब दुल्हा के माई, हे माई हे परम छिनारी सब दुल्हा के माई, माई हे परम छिनारी सब दुल्हा के माई, हे माई हे तो दूध कटरू जनम हम सुखाई, माई हे भगवान के गायर देते जे छै मैथिलानी सब अंदर लऽ गेलखिन। अंदर के जे कोनो विध व्यवहार छै भगवान से सब विध करा के मंडप तर आनलखिन। लेकिन मंडप तर आना से पहिने भगवान से कहे छथिन सरकार हमरा ठामक एकटा विध छै। अब भगवान के विध तो देख बुझल छै नहीं, और मिथिला में खासकर जे पंडित के विध नहीं बुझल रहत, वो चाहे जतेक पढ़ल लिखल रहे तो फेंका जाए छै समाज में। सबसे पैघ मंत्रों से मंत्र मान लिया हम बाजबे, कोनो मंत्र तो भ सके छै मंत्र के अर्थ नहीं बुझल जो हम कथी के मंत्र पढ़ल, लेकिन विध में जो एमारो मारे थे तो लोग पकड़ में आबि जाए छै। अहिना भेले एक बेर हमरा संगे बुझलौ। अब हम तो पंडिताई वृत्ति कहियो केलो नहीं, कहियो पंडिताई नहीं केलो। बहुत 2010 के बाद छी कथा तो हम इस पहिने से कहे चलिए, लेकिन 2010 में नहीं 2011 में अप्रैल सब के समय के बाद चले कोनो गांव में चलिए यज्ञ में, और ओहि दिन एतेक भीषण लगन चले जे पंडित जी के बड़ा भाव भ गेले। एकटा सज्जन व्यक्ति रात के 1 बजे में दौड़े हाफे देलखिन हमरा गुरुजी लंग, बाबा अनर्थ भ गेले। बाबा पूछलखिन की बात? तो देखियो ना बाराती द्वार पर आबि गेले, अब पंडित जी के पते नहीं से पंडित जी के फोन बंद। अब कोना ने पंडित जी फोन बंद करता, 2-2 4-4 ठाम से विवाह गई छलेथिन तो करे पड़ता। ककरो जो बड़ भूख लग जेते तो दुनू हाथ से नहीं खेबा के चाही, रे एक ही हाथ से खेबे तो ककरो ककरो कमाई के बड़भूत सवार होइ छै जे एक ही टाइम कतेक बेसी पाई कमा ली। अब गुरुजी हमरा जगेला जे बउआ जाके कने विवाह करा दे। हम कहले गुरुजी ऐसे पहले तो विवाह के किताबो नहीं देखलिए तो विवाह कोना करे? कहलखिन दूर बुर्बक नहीं तन जो न शिशुबोध पढ़ि दिया विवाह भ गेल। अब ज्योतिष के एकटा छोट ग्रंथ छै शिशुबोध, छोट छोट बात सब जे व्यवहारिक बात सब छै ओकर चर्चा ओय में छै।
आब हमरा बुझू तो 13 मन पानी पड़ गए देह पर जे आब की करी, फेरा में पड़ गई। यदि लोग के कहबै जे हमरा विवाह नहीं करबाबै या तो कह दे जीवन भर संस्कृत पढ़ला एतबू नहीं करबाबै छ। आई बात गुरुओ जी के नहीं बुझल किया कि गुरु जी की बुझल रहन जे बच्चा खूब पढ़ै आ जीवन में कहियो सेकंड नहीं के लिए तो गुरु जी बुझै छलखिन जे सब चीज में तेजे है। ई थोड़े गुरु जी बुझल कि जकरा बियाह दान नहीं करबाबै छै। बराबर ही हम एकटा चलाकी केलहुँ, चलाक हम बच्चे से छलिए, एकटा चलाकी केलहुँ। एकटा छोट बच्चा हमरा लग छल, बेगूसराय दिसन का छला, संजोग से पुरोहित छला, हुनका उठेलहुँ राति में, हेयौ उठू उठू, बेचारा आँखि मलैत उठल, एकांत में लऽ गेलै, कहलियै अहाँ पुरोहित छी कि नहि? हाँ। अहाँ एकटा काम करू, हम एखन एकटा बड़ पैघ विपत्ति में पड़ि गेलहुँ, अहाँके बियाह के विध पता है कि नहीं जे बियाह कोना करायल जाइ छै? हाँ, हमरा कनी मनी बुझल या, बेसी नहीं बुझल। एक तो हम अपने बच्चा आ उ बच्चा हमरे लग रहे छला, तो और बच्चा हम कहलिए हाँ एकटा काम केवल हमरा कह दे जे बियाह में शुरू में की कैल जाइ छै एते बता देब, अंत हम करा देबे करब। रे पता हेबाक चाही जे शुरू कतऽ से होइ छै। बराबर गेलहुँ विवाह करबल, तऽ विवाह सबमे एकटा नीको बात होइ छै पंडित जी सब के जे पुरुष वर्गक लोग बराती में लागल रहला, केवल घर के जड़ जनानी जो होइ छै उ सब अपन आंगन में घेर के बैसल, आ जड़ जनानी के कोनो बेसी संस्कृत पढ़ाबै छै कनी मनी बुझला, विधे व्यवहार बेसी बुझाबै छै। बराबर आ मास्टर साहब सब कहै छथिन जे भूसकौल विद्यार्थी के गत्ता मोन। हम की सोचलहुँ जे आब जहन ओहिठाम गेलिए तो देखलिए जे बड़े बूढ़ पुरान लोग सब आब हमर बुझू तो सिटर पिटर गुम, जे कहीं पूछ देलकै जे यौ पंडित जी मुहूर्त कखन छै, केना की छै, हमरा तऽ किछु अबैत नहि। बराबर ई कहलक कि जे षोडश मातृका के पहिने पूजा होइ छै, जकरा मातृका पूजन कहल जाइ छै। आब हमरा ओहि समय में इहो नहि बुझल जे षोडश मातृका की होइ छै। हाँ, लेकिन व्याकरण के ज्ञान छलै तऽ कतऽ एक वचन, कतऽ दुई वचन, कतऽ बहुवचन हेतै एतेक तऽ बुझाबै छै, और व्याकरण हमर विषय छल। तऽ घर में अपन भगवती लग लऽ जाके अथी केलिए। आब देखलहुँ जे आब ई घर में ना एकांत में भऽ गेलै, केवल बर रहै छै, के रहै छै हमरा तऽ नहि यादो नहि। अच्छा, कन्या से करायल जाइ छै, पता नहि, जे करे थे भगवान जाने। ओहिके बाद आबितियै अंगना में, आब ओहिठाम तो 10टा लोग बैसल, ओहि बीच में कोना कर हम एकटा उपाय सोचलहुँ। पंडित जी के कहलिए अहाँ एकटा काम करू, 2-4 मुट्ठा अगरबत्ती खूब के जरा दियौ जे लोग बुझते बाप रे कते सुंदर पूजा होइ छै, एकदम पूरा विध व्यवहार भ रहलै। आ हम मोटका किताब निकाललहुँ, एकटा रुद्राष्टाध्यायी आ एकटा विवाह वाला किताब छल। कोनो बेर ओहि में से मंत्र पढ़िए, कोनो बेर एहि में से एकदम। आ हमरा जे बीच में टोका, यौ पंडित जी ई छूटि गेलै, हम कहलिए महाराज विध अहाँ सब कहियो ने, मंत्र हम पढ़ै छियै। आ सच बात ई छलै जे हमरा एकोटा विध नहि बुझल, एकोटा विध नहि बुझल। बराबर घीच तीर के कहुना 3 घंटा 4 घंटा सीधे आधा घंटा में करा देते से तऽ नहीं होते, समय लगते। तहन भेलै जे पंडित जी बढ़िया से पूजा करै लए। हाँ, जतेक बढ़िया समय लगते बुझते लोग पंडित जी तते बढ़िया से करेलखिन। बड़ बढ़िया, लगभग भोर भ गेलै, दक्षिणा देवा के बात भेलै तऽ हम कहलिए हमर जान छोड़ दिया, यह दक्षिणा भेलै। हम जाके सुतलहुँ, बाद में पता चलल एक दिनक बाद जे ओ छलै बाजस नहीं या, हम करा देलिए छंदोक विधि से बियाह। बुझलहुँ, बड़ा डर भेल जे हे भगवान ई तऽ अनर्थ भ गेलै। छलै बाजस नहीं या, छंदोक विधि से करा देलिए। तो भगवान से प्रार्थना केलिए जे हे भगवान अहीं रक्षा करबे, आ ए बचिया के कोनो अपशकुन नहीं हो। जीवन में वो पहिल और अंतिम विवाह हमर छलै, ने ओइसे पहिने कहियो करेलिए ने ओइके बाद करेलिए। ओना नहीं 2010 में एकटा करेलिए, तो ओइमे हनुमान चालीसा पढ़ि के करा देलिए। ओ आ 5 मिनट में करबा के छलै। हरिद्वार में हमर गुरु भाई छथि एकटा गोपाल दास जी,
तो चट मंगनी पट बियाह वाला बात चले, कलजुगिया पंडित जी वाला बात चले। बस हम चलिए, गुरुजी छलखिन, दुल्हा दुल्हिन सब चले, 4-5 गोटे चलिए आ गंगा तटे पर खड़े खड़े पूजा करबे चले। 10 मिनट में बियाह करबे के चले। माला ताला खरीदने के लिए 2 पैकेट रसगुल्ला ल गेलिए आ हनुमान चालीसा पूरा पढ़ि देली, सुबोध सबटा आइ छले पूरा पढ़ि देलिए आ बियाह करा देलिए। भगवानक कृपा से देखियो एकटा बेटा 2टा 3टा बेटियो छन। लेकिन जकरा उल्टा विधि से बियाह कर लिए ओकरा लेल तो बड़ा चिंतित छलौ जे भाई आब कहीं कुछ उल्टा पुल्टा भ जेतै तो कहते कोना विवाह कर लेल। भगवान से प्रार्थना के लिए भगवान सुनलखिन। भगवान सुनै छथिन, लोग के लगे छे भगवान नहीं सुनै छथिन, लेकिन भगवान सुनै छथिन। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। भगवान कने देरी जरूर क सकै छै, एतेक पैघ जंजाल छन भगवान के, एतेटा संसार के चलबै छथिन, लेकिन अंधेर नहीं छै। विश्वास राख, देर जरूर भ सकैया, अंधेर नहीं भ सकैया। 1 वर्ष के बाद यह कार्तिक महीना छले, हम सिमरिया में कथा कहे छलिए और एकटा बचिया नव विवाहिता एकटा बच्चा के नेने गेल हमरा प्रणाम केलक। हम देखलिए के छिए, चिन्हलिए हमरा। हम कहले नहीं बुआ हम नहीं चिन्हलौ अहाँ के, आ त अहीं न हमर बियाह करे ने रहिए। देखलो गोदी में एकटा बेटा, गंगा जी के प्रणाम के लिए गंगा मैया लाज बचा लेलक। एकर भाव ई भेले जे यदि भावना से भगवान के पूजा कयल जाय तो भगवान शब्द नहीं देखे छथिन, भगवान शब्दार्थ के देखे छथिन। भगवान स्पष्ट कहे छथिन जे भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेरा पार है। एकटा बड़ा सुंदर भजन छै, प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु का नियम बदलते देखा, प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, अपना मान अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए। भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न प्रबल प्रेम के पाले पर कर, प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु का नियम बदलते देखा, प्रभु का नियम बदलते जिनकी बंका, जिनकी बंका भृगुटी के वैसे सागर सात उबलते देखा, सागर सात उबलते देखा। जिनके बंका भृगुटी के वैसे सागर सात उबलते देखा, सागर सात उबलते देखा। उनको माँ यशोदा के भय से, उनको माँ यशोदा के भय से, उनको माँ यशोदा
प्रभु का नियम बदलते देखा, प्रभु का नियम बदलते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान अपन प्रेम के वशीभूत भाग्य नियम के बदल दी कखनो कखनो। होना भगवान के नाम से सत्य प्रतिज्ञा, लेकिन कखनो कखनो भगवान प्रेम के वशीभूत भाव अपनो संविधान के बदल दी छथिन। मैथिलानी सब भगवान से निवेदन कलखिन और कैटा विध के बहाना बना के भगवान के विवाह के जो कोनो विधि छे ओकरा क्रम के आगू बढ़ायल गेलैया। भगवान प्रसन्नता पूर्वक अबै छथि, मंडप पर विराजमान होइ छथिन और विवाह के विध बड़ पैघ छै और विस्तार से कथा मानसी में वर्णन छथिन, लेकिन समय सीमा के ध्यान में राखे चूंकि आए छठ के पर्व छल और सब गोटे थाकलो है आ काल्हि भोरे फेर सब गोटे के उठ के आ हमरो एखन कने निकल के आइ किछु मैं माता लोग आयल छलखिन जे मंत्र लेबऽ के, लेकिन हम छलहुँ विश्राम में। पता नहीं भगवान के की इच्छा छलन। आइ जे सुतलिए से भोर में उठ के पूजा करके फेर जे सुतलिए से हमरा बुझने 12:30-1 बजे उठलिए। कखनो कखनो भगवान की इच्छा होइ छनि जहन बड़ थाकि जाइ छी तो खूब गहरा नींद आबि गेल, सुति रहलहुँ। तऽ किछु गोटे मंत्र लेबऽ आयल छला, आइ नहीं भ सकले। जिनका दीक्षा लेबऽ हुए काल्हि 9 बजे जे छै 9-9:30 बजे आबि जाए और काल्हि भरि हम छी, लगभग परसू फिर समय नहीं दऽ पाएब कियाकि परसू हमर कथा चालू है बघौल धाम में। तो दिन में ओहिठाम कथा कही और साँझ में ओहिठाम कथा कही फिर राइते में निकलऽ के छै। तो काल्हिए भरि समय अइ, जिनका दीक्षा लेबऽ हुए या कोनो तरह के समाधान प्रश्न हुए मन में तो काल्हि 9-9:30 बजे सब गोटे आएब। भगवान के जनक जी महाराज चारों भैया के वशिष्ठ जी से आज्ञा लो चारों भैया के चारों दुल्हन के वर्ण करे छथिन। हिमवंत जिमि गिरिजा महे सही हरि श्री सागर दई, तिमि जनक राम ही सिय समर्पे विश्वकल कीर्तनई। जहिना हिमांचल अपन बेटी पार्वती के हाथ भगवान शिव के हाथ में सौंपलखिन है, ताही प्रकारे जनक जी महाराज अपन बेटी जानकी के हाथ राम जी के हाथ में सौंपलखिन। आ एकटा हुनकर औरसी पुत्री छलखिन। औरसी पुत्री जानकी जी में और औरसी पुत्री में भेद छनि। जानकी जी माटि के तौर से प्राप्त भेल छलखिन और उर्मिला जे छथिन हुनकर अपन पुत्री छथिन। उर्मिला के विवाह लक्ष्मण जी के संगे भेलनि और कुशध्वज के दूटा बेटी सेहो छथिन। एकटा के नाम मांडवी छनि, एकटा के नाम श्रुत कीर्ति छनि। मांडवी के विवाह भरत जी संगे भेलनि और श्रुत कीर्ति के विवाह शत्रुघ्न जी के संगे भेलनि। पुनः सिंदूरदान इत्यादि के जे क्रम छे, मानस पाठ जे प्रातः काल होइए ओहिमे विधि पूर्वक भगवान के विवाह जते कोनो पद छनि आचार्य सब के हम सुनित रहे छी, ओहि पद के द्वारा भगवान के सविधि विवाह तो भेबे केलनि और विस्तार से जे छे विवाह के कथा 6 दिसंबर के 2 दिसंबर से जे कथा प्रारंभ है लहेरिया सराय में हमारा आश्रम पर, तो 6 दिसंबर के विवाह पंचमी रहते 6 हाँ, लेकिन उत्सव 6 के मनायल जेतै। तो 6 तारीख के जे छे अहिना सोशल मीडिया पर जिनका यदि लाइव सुनल हुए
हमारे जो यूट्यूब चैनल है श्रवण दास जी महाराज के नाम सोना महाराज में हम तो बच्चा छी हाँ सब गोटे हमारे गार्जियन छी हम बच्चा छी लेकिन अब चैनल बननिहार सब बना दिलखिन जिनकर जो भाव छलन और भगवान से इतना प्रार्थना करे छे जे आजीवन अहाँ सबके बच्चे बनल रहे भगवान कहियो हृदय में भाव नहीं दैत जे हम बड़ पैघ भ गेलहुँ या नमहर भ गेलहुँ बच्चा बनऽ में फायदा बड़ छै जाधेर बच्चा बच्चा रहे छे ताधेर माय के करेजा लाग के सुते छे और जखन वह बच्चा नमहर भ जाय छे त माय से अलग भ जाय छे हम भगवान से इतना प्रार्थना करे छे जे समाज जे हमरा लेल माता है माय है तो इस समाज से हम सब दिन जुड़ल रही इस समाज के प्रति जो हमारे भाव आई है कैलियो यह भाव समाज के प्रति हम रहे और ई तखने हेते जहन अहाँ सब खूब आशीर्वाद देबे किछु चीज एहन होय छै जे आशीर्वादे से प्राप्त होय छथिन त हम तो केवल आशीर्वादे मांगब और बार बार एकटा निवेदन करब भगवान के नाम सब गोटे खूब ले भगवान चारू भैया के विवाह भेलन सिंदूरदान भेलैया भावरी भेलैया भगवान कोहबर में जाके विराजमान होय छथिन दशरथ जी बड़ा प्रसन्न भेलाया कोहबर जे छन से भगवान के गुप्त लीला छै ओई कोहबर लीला में सबके प्रवेश नहीं छे और अहाँ रामचरितमानस के उल्टा के देखाव तक कोहबर लीला के विस्तार से चर्चा जे छे तुलसी बाबा नहीं केलखिन क्या कि कोहबर में केवल स्त्री के प्रवेश है और स्त्री के भक्ति स्वरूपा कहल गेलन एकर अर्थ इहो भेले जे भगवान के जे कोनो गुप्त लीला छन जहिना कृष्णावतार में भगवान के महारास लीला जे छथिन से गुप्त लीला छथिन ओइ में केवल गोपी के प्रवेश छन ताही प्रकारे रामावतार में जो भगवान के गुप्त लीला छन कोहबर लीला छथिन और केवल भक्ति के धारण के निहार माय बहन के प्रवेश छन भगवान कोहबर में विराजमान छथिन एकटा महात्मा के भाव छन जे भगवान कहियो मिथिला छोड़ के गेबे नहीं केलखिन क्या कि दो प्रकार के उपमा दिलखिन है तुलसी बाबा हिमवंत जिमि गिरजाम है सही हरि श्री सागर दई जाहि प्रकारे हिमांचल अपन बेटी पार्वती के हाथ भगवान शिव के हाथ में दिलखिन तो एकटा भाव तो ई छे जे जनक जी जानकी जी के हाथ राम जी के हाथ में दिलखिन और जानकी जी मिथिला छोड़ के अयोध्या आइलखिन और हरि ही श्री सागर दई जाहि प्रकारे सागर अपन बेटी लक्ष्मी के हाथ नारायण के हाथ में दिलखिन और भगवान घर जमाई बन के रह गेलखिन ताहि प्रकारे एकटा महात्मा के भाव ई छन जे भगवान मिथिला छोड़ के कहियो नहीं गेलखिन मिथिले में रहल एकटा बड़ा सुंदर स्नेहलता जी के पद छन हमर सरकार हमर सरकार रघुनंदन हमर बहिनी किशोरी जो कखनियो राम जी तकता कखनियो श्री किशोरी जो हमर सरकार बहिनी पलक खुलतहि निहारब हम लला संग श्री किशोरी हमर सरकार
बजता मधुर मुस्कान देखब हम मधुर मुस्कान देखब हम लगा संग श्री किशोरी अमर सरदार रचायब खेल कोहबर में सखी दुई भाग भय रहती रचायब खेल कोहबर में सखी दुई भाग भय रहती हर रघुनाथ जी रहता हर रघुनाथ जी रहता हर बहिनी अमर सरकार रघुनंदन अमर स्वामिनी किशोरी अमर नहीं बाजब स्नेह के कारण लला जो भाइयों जेता नहीं बाजब स्नेह के कारण लला नहीं बाजब स्नेह के कारण लला जो भाइयों जेता अपन पाहुन छथिन रघुवर अपन पाहुन छथिन रघुवर अपन बहिनी किशोरी अमर सरदार कखनियो राम जी तकता कखनियो श्री किशोरी कखनियो राम जी अमर सरदार रघुनंदन किशोरी अमर सरदार रघुनंदन किशोरी भोली दुल्हा दुल्हन सरकार की भगवान चारू भैया कोबर में विराजमान छे और आय के कथा ही ठाम विश्राम दै छी काल्हि परसू 2 दिन कथा शेष है काल्हि भोर में छठ पावन भ जेते तो प्रयास कयल जेते जे काल्हि सवेरे कथा प्रारंभ हो 5 बजे के आसपास में और काल्हि सीता जी के विदाई के कथा हेथिन भगवान के वनगमन के कथा हेथिन केवट प्रसंग के चर्चा काल्हि कयल जाय दशरथ जी के मृत्यु के कथा सेहो काल्हि हेथिन और भरत जी जे भगवान से मिलऽ के लेल जाय छथिन
विशेष कथा काल चर्चा करब, आइ वाणी के विश्राम दै छी। भगवान जाहि प्रकारे मिथिला के कोहबर में विराजमान छथिन, ताहि प्रकारे हम सब भगवान से प्रार्थना करी जे हमरा हृदय रूपी कोहबर में भगवान विराजमान होइत। आब सब गोटे अपना अपना स्थान पर खड़ा भ हमर सबके पंचायत समिति श्रीमती मीनू देवी जी, उनका तरफ से आए भगवान के विवाह में 3 बेर 500 रुपया मिलले। हमरा लगे भगवान के 3 बेर विवाह भेले, तैं 3 बेर जे छै भगवान के ये अपन श्रद्धा पुष्प देलखिन। भगवान हिनका पर खूब आशीर्वाद देथुन। आओ सब गोटे भगवान का आरती करी। अच्छा, मीना देवी जी, हाँ श्रीमती मीना देवी जी, यानी हमरा बउआ वह कल कोनो बात नहीं। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो प्यारे, आरती उतारो, आरती उतारो प्यारे, आरती उतारो। तेरी छवि पर बलि बलि जाओ, तेरी छवि पर बलि बलि जाओ। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। शीश मुकुट राकृत कुंडल, शीश मुकुट राकृत कुंडल, गले में जयंती माला सोहे, माला सोहे। तेरी छवि को मन में बसाओ, तेरी छवि को मन में बसाओ। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। चरणों से निकली गंगा